जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो कि हमारा मैथ का भाई नया बैच शुरू हुआ है, तो उसके लिए मैं आपके लिए आज ये नंबर सिस्टम की क्लास दूसरी है। टाइम की बात करूं तो भाई सुबह के लिए 7 बजे क्लास आपको मिलती है। और अगर आप भाई आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाना चाह रहे हो, तो भाई आरडब्ल्यूए की जो बुक थी मैंने वो ऑलरेडी पूरी सॉल्व करा रखी है, तो उसका आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरी बुक के लिए अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, उसमें आराम से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, चाहे वो मैथ हुआ चाहे रीजनिंग हुआ। रीजनिंग की क्लास की बात करूँ तो भाई शाम को 8 बजे क्लास होगी। हो सकता है आपकी 1 या 2 दिन क्लास डिस्टर्बेंस रहे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा आपका। बाकी क्लास में आप भाई चलते हैं। देखो, ये कुछ हमने लिया था भाई, यूनिट डिजिट हमारा चल रहा था, तो यूनिट डिजिट में आज हम क्या, देखो पहली क्लास में हमने जो हमारे पास नंबर कितने टोटल नंबर थे भाई 10, 0 से लेकर 9 तक, उसमें हमने क्या सीखा था कि यूनिट डिजिट किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद भाई मैंने बाकी सब नंबरों को ट्रिक से बता दिया था। अब इन 4 नंबर रह गए थे, इन 4 नंबरों के आप यूनिट डिजिट किस तरह से निकाल सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी मैं जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, तो जैसे कि आपके लिए मिल जाता होगा कि 3 की पावर 47। अब आपसे कोई यूनिट डिजिट पूछने लगा भाई मेरे, इकाई अंक क्या पूछने लगा, इकाई अंक क्या होगा। अब आप क्या कहेंगे कि यार भैया इसका तो हमने बताया ही नहीं, तो इसका तो हमें पता भी नहीं होगा। तो भाई ठहरिएगा, आराम से देखिएगा। साइकिलिंग मेथड है, बहुत प्यारा मेथड होता है, इसके लिए आराम से सीखो तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। सबसे बड़ा खेल इसका देखो क्या होता है, 4 का पहाड़ा सबको याद होगा, ठीक है, 4 का पहाड़ा। अब आप कहेंगे कि भैया ये क्या होता है, 4 का पहाड़े से इनका क्या कनेक्शन है, तो भाई बिल्कुल कनेक्शन है। देखो सबसे पहले मैं 2 नंबर वाले को एग्जांपल में ले लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे इसका अगर मैं पूरा आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊँ तो हो सकता है कि एक लेक्चर भी आपके लिए 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाए। तो आराम से चीज़ों को केवल तुम्हें एग्जाम में पास होना है, ना कि तुम्हें उसमें गणितज्ञ बनना है या फिर कुछ और बनना है। तो चीज़ों को सीखना। देखो 2 की पावर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए 47 दे रखी है, या 47 ना दे रखी है भाई, 43 दे रखी, ठीक है, 43 दे रखी। अब अगर 2 की पावर हो या 3 की पावर कोई भी हो, या फिर 7 की पावर कोई हो, या फिर 8 की पावर कोई हो, 8 की पावर कोई हो। अब इसमें करना क्या रहता है, करना रहता है ए, जो पावर में दिया है, जो क्या दिया है भाई पावर, ठीक है, जो पावर दिया है उसके लिए क्या करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से मतलब कि भाग दो। जो हमारे पास शेषफल आए उसका जो हमारे पास इकाई अंक है उसकी पावर बना दो। जो हमारे पास शेषफल आया क्या करेंगे, इसकी पावर के लिए बना देंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर देखो, अब 4 से काटोगे तो कितने बार जाएगा, 4 धाम 40, 4 एकम 4, 4 धाम 40। शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, 2 की पावर शेषफल कितना बचेगा, तो भाई कितना बचेगा, आप कहेंगे 3 बचेगा भैया। अब क्या करना है, अब हमसे इकाई अंक पूछा गया है, इकाई अंक पूछा गया, ठीक है, इकाई अंक तो पूछा गया था, इकाई अंक पूछा गया है, ठीक है। समझना आराम से, कोई जल्दबाजी में मत, चीज ना समझ आए दोबारा से देख लेना। 2 की पावर 3 है, अब इसे क्या करेंगे हम, ऐसे जब इसे क्या कहते हैं, वैसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो भाई 2 की पावर 3 क्यूब मतलब क्या होगा भाई, 8 हो जाएगा ना। जैसे मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। तो इकाई अंक हमारे पास क्या आ जाएगा भाई मेरे, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ गए होंगे चीज़ों के लिए। अभी बाकी मैं जो क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप लोग सब चीज़ें समझ जाएंगे। तो आप ऐसा ना करें कि भाई आधी अधूरी ज्ञान सेहत और मेहनत के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। ऐसे ही मैं अब 3 की बात करूं, 3 की पावर जैसे आपके लिए कोई दे दी, 3 की पावर दे दी, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम 12 दे दिया या 21 दे दिया, ठीक है, 21 दे दिया। अब जब 3 की पावर के लिए 21 दे देगा, हमसे पूछ क्या रहा है भाई, इकाई अंक, इकाई अंक। अब क्या ये करने बैठोगे कि 3 गुणा 3 गुणा 3, इसके लिए 21 बार लिखोगे, ऐसे करोगे, खेल ख़त्म हो जाएगा, एग्जाम में यही करते रहोगे। बस इसके लिए ऐसे नहीं करो भैया, किस तरह से करेंगे, भैया ने भी किस तरह से बताया है, इस तरह से बताया है। अब देखो 3 की पावर के लिए मैं अगर यहाँ से 3 की पावर के लिए क्या करना है, हमें 21 करना है, ठीक, 21 करना है। मैंने क्या बताया था, पावर के लिए क्या करते हैं भाई, पावर के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो शेषफल आएगा उसके लिए इसमें पावर कर देंगे।
पावर कर देंगे। अभी और एग्जांपल लूँगा तब चीज़ें और अच्छे समझ आएंगी, ठीक है। देखो अब मैं अगर 4 से काटूंगा तो भाई मेरे 4 सत्तो 28 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंजे 20 होता है। तो 4 पंजे 20 हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1। 3 की पावर 1 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 3 ही तो आएगा। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। अब देखो यहाँ पर जैसे कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए 2 3 3, ठीक है, इसकी पावर दे दिया 3 5 7, इतनी इतनी दे दी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब कहो भैया ऐसा बताया ऐसा नहीं बताया, तो ऐसा भी सीख लो। लास्ट के 2 पावर उठाने, लास्ट की 2 नंबर उठाने, लास्ट के केवल कितने 2 नंबर उठाने। इन चारों का मैं बता रहा हूँ, चारों का है, ठीक है भाई, चारों का है, जो भी बता रहा हूँ भाई चारों का है, ठीक है, चारों का है, एक का नहीं है, कहीं आप एक में भटक रहे हो, तो चारों का है। क्या करेंगे देखो भाई, इसे लास्ट की 2 पावर उठा लो, तो 4 से डिवाइड करना, भैया ने बताया 4 से, 4 नेम 36 होता है भाई, कितना शेषफल बचेगा 1। अब यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना है 3, 3 की पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 3, 3 की पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले चलते हैं, अगले चलते हैं। देखो इसके लिए नोट डाउन कर रहा है तो मेरे भाई कोई यहाँ से देखो, मैंने ज़्यादा हो सकता है तेज़ लगता हो तुमको, बट तेज़ नहीं है, आराम से नोट करो, आराम से। मैं स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार लो, 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब 4 की ओर चलें, सॉरी 7 की ओर चलें। देखो 4 वाला कैसे बताया था, अगर ऑड है तो क्या होगा और इवन है तो क्या होगा। अगर नंबर पावर वो है, अगर मेरे भाई सम है तब क्या होगा और विषम है तब क्या होगा। आपके लिए बहुत अच्छे से पहली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो जिसने भी ना देखी तो नंबर सिस्टम की जाके पहली क्लास देखो, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। अब चलते हैं भाई 7 की ओर। 7 का साइक्लिंग मेथड क्या कहता है, 7 का क्या कहता है, 7 की मैं मान लेता हूँ पावर दे दी आपके लिए 33। अब हमसे क्या पूछ लिया, इकाई अंक पूछ लिया, इकाई अंक ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब इकाई अंक ज्ञात करें भाई, देखो कैसे करोगे, वही लॉजिक लगाना है सेम, ठीक है। अगर मैं 7 के लिए 33 टाइम लिखूं तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर दंगल हो जाएगा, ठीक है। 33 टाइम लिखूं तो क्या हो जाएगा, दंगल हो जाएगा। बट मैं उसी के लिए मैं अपने वाले तरीके से करूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा कार्य क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, सुमंगल हो जाएगा। समझ रहे तो भाई देखो 7 की पावर के, इसके पावर के लिए 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से करेंगे 4 सत्तो 28 और 4 अट्ठो 32, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 मतलब कि 7 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इकाई अंक कितना हो जाएगा 7, समझ गए। अब मान लो कि ऐसे आपके लिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ दे दिया 7 3 7 3 7 3 7 3, यहाँ 3 यहाँ 7, ठीक है। अब इसकी पावर दे दिया, ये बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है, 5 7 2 यहाँ, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ठीक। अब आपसे क्या पूछा मेरे भाई, इकाई अंक पूछ लिया, इकाई अंक पूछ लिया, इकाई अंक क्या कर लिया, पूछ लिया। अब इकाई अंक पूछना, डरना नहीं है, बस पावरों को हटा दो, यहाँ से 2 अंक ले लो, लास्ट से 2 अंक ले लो, इकाई की साइड से 2 अंक ले लो, ठीक है। उनके लिए भैया क्या करना है, और इधर इस वाले को इकाई अंक ले लो, बस इसके लिए भूल जाओ ये कुछ है, जैसे वो तो मैं भूल गई ऐसे भूल जाओ, ठीक है। तो आप लोग इस वाले को ले लो, ठीक है, इस वाले को लो, जो इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 और 4 3 12 है। अब कहोगे भैया अब तो 0 आ गया, अब क्या करें हम, 0 आ गया, क्या करो, कुछ मत करो। 7 की पावर क्या लिखोगे, जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए, जहाँ रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, वहाँ पर पावर के लिए क्या मान लेना है, पावर के लिए क्या मान लेना है, पावर के लिए क्या मानना है 4, जहाँ 0 आ जाए वहाँ पावर के लिए क्या मान लेना है 4। समझ गए, समझ गए, तो आ जाओ 4 मान लेना, ठीक है। अब 7 की गुणा 4 बार कर दो, 7 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 7, ठीक है, गुणा 7। कैसे करो, ऐसे करो, 7 सत्ते 49 का 9, ठीक है, और 9 सत्ते 63 का 3, इकाई अंक में देख रहा हूँ, इकाई अंक देखना, ठीक है, 3 और 7 3 21, तो कितना आ जाएगा इकाई अंक 1, इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। चेक करा दूँ कहो तो चेक करा दूँ, इकाई अंक कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो, इकाई अंक कितना आ जाएगा 1, ठीक है। चेक करा देता हूँ, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 कितना हो जाए 343, 343 और यहाँ करो 7 की गुणा, ठीक है,
7 तियां 21, तो भाई एक ही तो आएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है मेरे चीतो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 का भाई, 8 का नियम ले लो, 8 का नियम ले लो। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, 8 का नियम ले लो। ठीक है भाई, 8 का नियम। मैं सही बताऊँ ना, तुम लोगों का क्या है, या मेरा भी क्या था किसी टाइम जब मैं पढ़ता था, तो भाई भीड़ चाल। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें फ्री कंटेंट दे रहा है वो बात हजम नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति जैसे तुम्हें बुला के कहीं भंडारे वगैरह में खाना खिला रहा है, अब कहो भंडारा तो हम बहुत आसानी से खा लेते हैं, फ्री का खाना नहीं होता है। भंडारे में भी जाते हैं तो 10-20 रुपये हम वहाँ पर दे के आते हैं। ठीक है, तो अगर भाई कोई चीज़ तुम्हें फ्री के दे रहा है, वो चीज़ तुम पे हजम नहीं होती, क्या करते हो भाई, पेड कोर्स लेना है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बहुत, जैसे किसी के 1.5 लाख सब्सक्राइबर, किसी के 1 लाख, किसी के 50,000। इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं जो आपको पेड क्लासेस में नहीं मिल रहा है। बट पेड क्लास पढ़नी है, वहाँ पर तो मैं एक एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, जहाँ चाहो वहाँ पढ़ दो, फ्री पढ़ो। ठीक है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है, चाहे मेरा ले लो चाहे कोई और सर्कल ले लो, बहुत कंटेंट पड़ा है। ठीक है भाई, तो फ्री पढ़ो, फ्री, पैसे वैसे मत दो। अब 8 का नियम ले लो। ठीक है, अब 8 की पावर मान लो यहाँ पर दी है 343 या 342 मान लेते हैं। ठीक है, 342, क्या पूछ लिया हमसे, इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, सिंस लॉजिक कैसे करोगे, देखो लास्ट के 2 नंबर उठाओ, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से करो कितने, 4 धाम 40 जाएगा, और कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 8 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 64, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। ठीक है भाई, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। समझ गए, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही कर लो, जितना चाहो उतना करके देख लेना। बाकी मैं चलता हूँ क्वेश्चंस की ओर। आज नंबर सिस्टम में यूनिट जेड के लिए करेंगे हम ख़त्म। तो भाई चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते रहिएगा, बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो दिख रहा है पहला क्वेश्चन, करो आराम से। देखो मैं बता रहा हूँ कितना दिया है, देखो पढ़ना, ठीक है, देखो दिया है, क्या दिया है, 49 23 7, 49 करो, 49 23 7 गुणा 49 23 7 39 95। ठीक है, 39 और 95 गुणा, और 738 गुणा 83 गुणा 9, 83 गुणा 9। क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक पूछा गया है, देखो इकाई अंक पूछा गया। कर दो चालू काम यहाँ से, देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, इकाई अंक कितना आ गया, 5, और 5 की गुणा 8 में करो तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 40। अब 40 आ गया भैया, अब क्या करें, 0 आ गया। तो भाई 0 आ गया, हम लोग जब इस तरह से गुणा करते थे, ये वाली गुणा होती थी। ठीक है, ये वाली गुणा होती थी। ठीक, ये वाली, तो क्या करते थे भैया, 0 का पहाड़ा इसमें देते तो क्या करते थे, 0 0 उतार दिया करते थे। जब इसकी 0 की गुणा 8 में करोगे तो क्या करोगे, तो 0 ही तो उतार दोगे। तो भाई इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ध्यान रखना कि जो हम अंतिम क्लास कर रहे होंगे नंबर सिस्टम की ना, उसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अभी मैं जहाँ तहाँ जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपके लेवल के एग्ज़ाम होंगे, उन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन में उठाऊंगा। तो धैर्य बना के पढ़िएगा आराम से। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। चलें अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो 81, 82, 83 से लेकर, ठीक है, 81 गुणा 82 गुणा 83 और गुणा 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 89 तक, ठीक है। यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक बताना है। बताओ भाई, बताओ भाई कैसे आएगा। अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ से करो 1 दूना के 2 और 2 तिया के 6 और 6 चौक 24, ठीक है, कितना आ गया 4, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 5, तो 4 पंजे 20, ठीक है, तो कितना आ गया 0। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा मेरे भाई 0, इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। कोनो दिक्कत नहीं होत होगी ना, आराम से पढ़ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलें, कोई दिक्कत नहीं हो तो चलो चलें अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो थोड़ा अच्छा लेवल की ओर ले चलना है तुमको क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तो देखो योगफल ज्ञात करना है। योगफल कितना है, s बराबर 97 प्लस अंतिम अंक ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन दिया है, योगफल कितना है, s बराबर 97, ठीक है, s बराबर कितना दिया 97, ठीक। इसकी पावर कितनी दी रखी है, इसकी पावर दे रखी 9 की पावर 97, ठीक है, 9 की पावर कितनी दे रखी 97 और गुणा प्लस 27 की पावर 9, ठीक है, 9, 27 की पावर कितनी दे रखी 9। क्या पूछा गया भाई, अंतिम अंक मतलब कहो या फिर इकाई अंक कहो, अंतिम अंक कहो, अंतिम अंक कहो या फिर इकाई अंक कहो। तो बात कैसी हो जाएगी बराबर, बात कैसी हो जाएगी बराबर। मैंने 9 वाले में क्या नियम बताया था, 9 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या आएगा, 9 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या आएगा, ठीक है। देखो 9 की पावर अगर कोई ऑड होगी मतलब कि ऑड होगी, ठीक है, ऑड मतलब कि विषम होगी, ठीक है, विषम होगी तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे भाई 9 ही आ जाएगा। और अगर 9 की पावर इवन होगी, 9 की पावर क्या होगी भैया इवन होगी मतलब कि सम होगी, तब इकाई अंक क्या आ जाएगा, तब इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, तब इकाई अंक क्या आ जाएगा। प्रूफ हुई बात है तो आप कर भी सकते हैं, करना चाहें कोई महानतम आदमी है तो भाई कर सकता है, ठीक है। देखो अब 9 की पावर में 97, तो भाई यहाँ पर तो इकाई अंक 9 आ गया, और यहाँ भाई 7 है तो 7 का नियम क्या बताया था, इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि शेषफल कितना बचेगा 1। तो 7 की पावर 1 करोगे तो 9 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं हो तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है प्लस वाला, 43 की पावर है 43, ठीक है, 43 की पावर दे रखी है 43 माइनस, और 28 की पावर दे रखी है 28, ठीक है, 28 की पावर दे रखी है 28। क्या पूछा गया है, इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। अब मैंने क्या बताया था 2 और 3 वाले में, 3 की पावर 43 है तो भाई 4 से 3 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 8 की पावर 28 है तो कितना हो जाएगा 4 से करो 4 सत्तो 28, तो 8 की पावर कितना 8 पूरे पूरे बार जाएगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 8 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाए। तो अब गुणा कर लो, देखो गुणा करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, 3 3 9 3 27, यहाँ 27 आ गया, यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया 7, प्लस यहाँ काटो 8 8 64 का 4, और 4 से काटो 4 8 32 मतलब कि 2, और 2 से काटो 2 8 कितना हो जाएगा 16, मतलब कि इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। इकाई अंक यहाँ 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। अब इकाई अंक कितना आ जाएगा मेरे भाई, इकाई अंक कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना मैंने क्या किया था? प्लस किया था, बट मैंने देखा नहीं, नीचे सवाल में है माइनस। ठीक है, अब माइनस है तो कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल। देखो अगर माइनस होता इसमें, देखो भाई प्लस वाला समझ गए, प्लस वाला समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर माइनस होता तब क्या करते? देखो माइनस होता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू माइनस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ से करते 3 3 9 3 27, तो 27 आ जाता। 7 हो गया यहाँ से। देखो 8 8 64 का 4 और 4 8 32 का 2 और 2 8 16 मतलब कि 6। ठीक है, 7 माइनस 6 कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी थी। इकाई अंक क्या आ जाता? इकाई अंक क्या आ जाता है मेरे पास? इकाई अंक क्या आ जाता? 1 आ जाता। ठीक है, माइनस वाला भी समझ गए होगे। इकाई अंक क्या आ जाता है मेरे भाई? 1 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। 7 की पावर है 71, 7 की पावर क्या दे रखा है? 71। 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 63 गुणा 6 की पावर 63 गुणा 3 की पावर 65। 3 की पावर क्या दे रखा है? 65। इकाई अंक पूछा गया। क्या पूछा है? इकाई अंक पूछा है। ठीक है, इकाई अंक पूछा है। देखो कैसे करोगे, तो 7 वाले में क्या बताया था? 4 से डिवाइड करो, तो 4 से करो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 सत्तर 28, कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3 गुणा। यहाँ 6 वाले में क्या बताया था? 6 वाला याद है? 6 वाला याद है? क्या बताया था मैंने? 6 वाला क्या बताया था, सही बताओ। देखो अगर 6 की पावर कोई ऑड होगी तो कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा ना, और इवन होगी तो कितना आ जाएगा? एक कमेंट में बताओ। ठीक है, आप फिर पहली क्लास देखोगे, सब चीज़ यही मत सीखो, पहली क्लास देखो। और 3 वाले में क्या? 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 और 4 पंजे 20, 4 छंग 24। ठीक है, तो 25 था, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। इसे काटो, 7 गुणा 7 करोगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 3 7 49 और 9 7 63, कितना आ जाएगा? 3 गुणा 6 गुणा 3, 3 6 18 और 8 3 24। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4। समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो है, क्वेश्चन है, देखो 24 64 24 64 गुणा, इसकी पावर भी दी है, देखो पावर भी दी है, कितनी दे रखी है? 1793 1793 गुणा 615 615 और 317 गुणा 131 की पावर 491, 131 की पावर 491। ठीक है, इकाई अंक बताना है। कैसे बताओगे? देखो क्या बताया था मैंने भैया, क्या बताया था? अब तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। 4 5 मिल रहे हैं तो 0 आएगा। साइंटिफिक की प्रूफ कर दूँ? देखो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0। तो देखो कैसे आया। अगर 4 की पावर मैंने क्या बताया था? अगर ऑड होगी तो क्या आएगा? ऑड होगी तो क्या आएगा? इवन होगी तो क्या आएगा? अब बताओ भाई, ऑड होगी तो क्या आएगा और इवन होगी तो क्या आएगा? कुछ बताया था, नहीं बताया था? बताओ। ऑड और इवन, ये तो भाई पहली क्लास देखी होगी भाई बता सकता है। जैसे रोशन भाई हैं, बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जो रेगुलरली क्लास देखते हैं, तो भाई उनके लिए चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। वादा करता हूँ कि मैथ में आप लोग
जब भी पेपर में बैठेंगे तो भाई बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई देखो क्वेश्चन की ओर। 4 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या आएगा, अगर इवन होगी तब क्या आएगा, ऑड होगी तो मेरे भाई क्या आ जाता है, 4 ही तो आता है। ठीक है, और इवन होगी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भैया कहोगे क्यों इतनी देर में बताई, तो भैया मैंने इसलिए इतनी देर में बताई कि कुछ मेरे भाई होंगे जो पहले पढ़ चुके होंगे, तो उनके लिए चीज़ें रिकॉल करने में हो सकता है टाइम लगा हो। तो ऑड है तो 4 की पावर कितना कर दो, 4 गुणा, यहाँ 5 की पावर कितनी है, 17 है, कितनी है, 17 है। तो 5 वाला बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, 5 वाला और 1 वाला और 0 वाला, 5 वाला बताया था। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 ही तो हो जाएगी, 5 वाले में 5 ही बताई थी ना। और 1 में अगर कितनी भी हो पावर तो भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। हो गया ना आसान। यहाँ देखो 4 की पावर करोगे, देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 का 6 और 6 चौक 24 का 4 और 4 चौक 16। ठीक, कितना आ जाएगा इकाई अंक 6। तो 6 गुणा 5 गुणा 1 करोगे तो क्या आ जाएगा कि यूनिट डिजिट, 30 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। वही बात मैं पहले बोल रहा था कि यहाँ से भी देख सकते थे, यहाँ से भी देख सकते थे, नज़रिया होना चाहिए, साफ भी दिखता है और गंदा भी दिखता है। तो भाई क्लास के लिए मैं यहीं पर रखूँगा। अब आप नंबर सिस्टम में जितने भी तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, भाई लोग तुम पूछ रहे थे कि बुक मैं आपके लिए जल्दी सजेस्ट करूँगा, थोड़ा मुझे भी एनालिसिस करने दो, क्योंकि मैं भी ऐसा अनाप शनाप कोई बुक आपके लिए नहीं बताना चाहता हूँ जिससे कि मेरा पेट भरे या फिर आप लोगों का नुकसान हो। तो भाई थोड़ा टाइम दो मुझे कि मैं आप लोग, बाकी आप देखो भाई प्रीवियस ईयर लगाने तो भाई RW की बुक सॉल्व करा रखी है, वो बुक आप जाके करो। मैं आपके लिए एक अच्छी बुक बताऊंगा, हो सकता है जल्द, मैंने सोच रखी है 2 बुक, तो भाई हो सकता है मैं आपके लिए वो सजेस्ट कर दूं। बाकी आप लोग, मैं थोड़ा बुक ले रहा हूं तो भाई उसमें से भी कंटेंट उठाता हूं, तो भाई मुझे पता रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए सही उचित रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो भाई प्रैक्टिस हो सके जो भी बुक हो, तो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन अब आप लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यूनिट डिजिट ख़त्म हो गया है। जितने भी क्वेश्चन बनाओगे आराम से बनेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। ठीक है, तो अगले नए क्लास में हम शुरू हो रहे होंगे, किससे, डिविजिबिलिटी करें या फिर कुछ और करें, नंबर ऑफ जीरो करें या फिर कुछ और करें, तो आप इस लोग जवाब देंगे कि भैया आप पहले क्या लो। ठीक है, तो क्लासेस में ज़रूर बने रहिएगा, दोस्तों मित्रों तक ज़रूर साझा करेंगे। और आपके लिए एक जानकारी और दे दूं, एक नंबर आपके लिए दिख रहा होगा, कॉल, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कॉल मैसेज व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, तो भाई किसी भी जानकारी के लिए आप कर सकते हो। तो भाई आपकी सेवा में अगर मेरे पास समय होगा तो बिल्कुल तत्पर हो रहूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।